Hello everyone, Pranam. Welcome to Rajmadhav Vidya Vihar online classes. Okay, this is the chapter of business organization and management, standard 11th. In the previous lecture, we had learned that what is economic activity and non-economic activity. What is the differences between them? Okay, today I am going to start the new topic of types of economic activity. Okay, we have know that what is economic activity. इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हमको पढ़ाई करनी है ज़्यादा, क्योंकि हम प्रॉफिट बेनिफिट के बारे में, हम बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. तो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट. ओके, व्हाट इज़ द बिजनेस. बिजनेस मीन्स फर्स्टली द बिजनेस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी. देखो, बिजी और बिजनेस, ठीक है. बिजनेस वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड बिजी से आया हुआ है, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली. मतलब जैसे कि जब आप कोई भी काम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, आप एक्टिव हो, ठीक है, आप बिज़ी रहते हो. जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आप बिज़ी रहते हो. ओके, और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली ये लॉन्ग टर्म. बिजनेस जब आप करते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं होती कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में हम ख़त्म कर देंगे, 1 साल में बंद कर देंगे. ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है. दिस इज़ द प्रोसेस. ओके, ये एक प्रोसेस होता है. बिजनेस ग्रो करने का एक प्रोसेस होता है, बिजनेस एस्टेब्लिश करने का एक प्रोसेस होता है. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट विल रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली. Business is carried out with the motive of getting profit and wealth. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है. बिजनेस का मेन मोटिव मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना एंड गेट वेल्थ को, अपनी संपत्ति को बढ़ाना, है ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस जो ये वर्ड आया है या बिजनेस जो है ये रिलेट करता है, ये कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का, जैसे पहले भी पुराने एंशियंट टाइम में भी बिजनेस होता ही था, है ना, ऐसे ही ये रिलेट करता है मेनली प्रॉफिट. इसका इस समय और भी बहुत सारे इसके मोटिव होते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन इसका जो बेसिक, जो पहले शुरुआत हम बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो कोई भी इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिज़नेस करेगा. समटाइम लॉस इन इनकर्ड ऑफ बिजनेस इन इवन थॉ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. कभी कभी क्या होता है कि इनक्योर्ड बिजनेस जो होता है, ओके, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में लॉस भी हो जाता है कभी कभी. अ ब्रीफ एंड द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कैन बी एज फॉलोड. हम अच्छे से अगर बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस की डेफिनेशन देखें मेनली, तो बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी लीगल एक्टिविटी, ठीक है, इलीगल नहीं, लीगल एक्टिविटी की जाए जिसका कि मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना हो. समझ में आ रहा है. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. अंडरस्टूड. ये इसका मेन मोटिव होता है. कोई भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाए जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना हो. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रॉफिट कमाना है. हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है. तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू बी ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिजनेस करके जो उसकी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मेन, जो उसका शुरुआती, जो उसका जो शुरुआत जो हम सोच कर करते हैं बिजनेस, उसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है.
इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिजनेस कर सकें। प्रॉफिट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस, ऑब्वियसली कि प्रॉफिट ये बहुत ही एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। द गुड्स आर सोल्ड एंड अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस होती है, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते थे, है ना, कि जो सेलिंग प्राइस है अगर उससे कॉस्ट प्राइस उसकी ज़्यादा होती है, अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट कहा जाता है। ओके, अगर जो भी प्राइस में वो सेल हो रहा है चीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए तो वो उसमें प्रॉफिट होता है, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज़ इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो एफिशिएंसी है जो बिजनेस की, कि बिजनेस कितना चलेगा, कैसे चलेगा, है ना, चलेगा भी या नहीं, ये उसके प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ बिजनेस, कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है वो बैरोमीटर है बिजनेस का। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस में या तो आप गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो या फिर आप सर्विसेज देते हो। अब सर्विसेज कैसी, सर्विसेज जैसे हम वोडाफोन, जियो या फिर एयरटेल, ये जो कंपनियां हैं ये हमको क्या करती हैं, ये हमको कोई भी सामान नहीं देती, ये हमको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो डेटा, इंटरनेट डेटा, यानी ये हमको सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को जो भी इनविजिबल है, जो हमको, लेकिन हम पैसे देते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ उससे सेवा मिलती है, मतलब कुछ हमको सर्विस मिलती है। ठीक है, ये क्या होता है, उसको कहते हैं सर्विसेज। और गुड्स तो गुड्स ही हैं, मतलब सामान है। अब मार्केट में बहुत सारे गुड्स हैं, है ना, आप कोई भी टॉयज़ खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, ठीक है, आप चॉकलेट्स खरीद रहे हैं, वो गुड्स हैं, तो वो एक्सचेंज होता है, आप मनी देते हो और उसके बदले में कोई सामान लेते हो। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल दिया डेटा कनेक्शन, तो डेटा कनेक्शन जैसे कि आप जियो का डेटा कनेक्शन लेते हो तो जियो में क्या होगा, आप पैसे देते हो लेकिन उसके बदले में वो हमको डेटा देता है जो इनविजिबल है, लेकिन हम उसका यूज़ करते हैं, सर्विस हमको हेल्पफुल होती है। तो किसी भी गुड्स का और सर्विस का एक्सचेंज करना टेक प्लेस व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, जब वो सामान या फिर सर्विस बिक जाती है, ईदर बाय मैन्युफैक्चरर, या तो मैन्युफैक्चर द्वारा ही वो बिके, मतलब डायरेक्टली, या फिर बाय परचेजिंग, या फिर कहीं से हम उसको खरीदें। समझ में आ रहा है, कभी कभी हम सीधे मैन्युफैक्चरर के पास से ही कुछ सामान खरीदते हैं, जो उसका मेन मैन्युफैक्चर है, जो बनाता है फैक्ट्री से, मतलब डायरेक्ट हम कभी कभी सामान खरीदते हैं और कभी कभी हम कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसी में ही बिजनेस में ही ये इन्वॉल्व आता है, क्या होता है इन्वॉल्व, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस का जो है वो एक्सचेंज करना। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म, गुड्स के ऐसे होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, एंड सर्विस इज इन इनविजिबल फॉर्म, मतलब वो दिखाई देता नहीं है। फॉर्म आर एक्सचेंज्ड, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक्सचेंज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक कंपनी बनाती है जो कि एक फिजिकल गुड है, मतलब जैसे बल्ब है, लाइट बल्ब्स है ना, आप एसी बन रहा है, कहीं कूलर बन रहा है, कहीं फ्रिज बन रहा है, तो ये जो सामान है ये कैसे हैं, फिजिकल हैं, जो दिखाई देते हैं, आप पैसा देते हो तो ये चीज़ें लाते हो तो सामान दिखाई देता है। वाइल अ कंपनी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सर्विस, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड, जैसे कुछ ख़राब हो गया तो वो लोग आए और हमारे यहाँ पे वो बनाकर चले गए, है ना, प्लम्बर आया, नल ख़राब हो गया तो प्लम्बर आया, तो प्लम्बर वो बना के चला गया, तो वो इनविजिबल है, बना के चला गया, ठीक है, लेकिन वो सर्विस हो गई। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड सर्विस। अभी रिस्क और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब, रिस्क तो समझ में आ रहा है आपको कि रिस्क है, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें कभी भी रिस्क आ सकता है, जैसे आपने तो हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचा है, हमारा तो गोल होता है प्रॉफिट कमाना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करना, बिजनेस को बड़ा करना उसको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सोचा वैसा हो ही, तो रिस्क भी रहता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है।
तो बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न। काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है, ऊंच नीच होती ही रहती है, जैसे कभी नुकसान हो गया, कभी आग लग गई, है ना, कभी कभी जो है बारिश में नुकसान हो गया, भीग गया सामान, ऐसा कुछ सामान बना रहे हैं कि जो बारिश में भीगने से ख़राब हो गया, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन कुछ इस चीज़ का होता है, किसी चीज़ का, तो ऐसे रिस्क बहुत होते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, ठीक है। अगर जो है इन इन्वॉल्व्स मैन मेड रिस्क सच एज, जैसे इसमें मैन मेड रिस्क होते हैं, जैसे कि फायर, मैंने आपको बताया फायर, आग लग जाना, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, कभी कभी एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो जाती है, कभी कभी वो हड़ताल पे चले जाते हैं अगर उनकी बातें ना मानी जाए तो, राइट्स हो जाते हैं, राइट्स का मतलब होता है दंगे, ठीक है, दंगे हो गए, कभी कभी रॉबरी, चोरी हो गई, थेफ्ट, ओके, चेंज इन प्रेफरेंसेस, कई बार हमारे जो उनके थॉट यानी थॉट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ओके, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हो गई, हम जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो गई, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, पब्लिक जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, लाइक अब जैसे अगर जो है पुराने समय की हम बात करें, आजकल देखो तो क्लीनिंग के लिए अब क्या होता है कि हम ज़्यादातर वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं, है ना। अब जैसे कि एक चीज़ है, अभी गर्मी है तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों के पास अब इतना लोगों के पास अब इस तरीके का पैसा है कि हर एक छोटे घर में आप देखेंगे तो एसी आपको मिल जाएगी, ठीक है, सबके घर में अब एसी होती है। तो मान लो जो पंखे बनाने, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पंखा नहीं होता, लेकिन पंखे की डिमांड पहले से कंपेयर टू जो है पहले से अभी कम हो गई है। तो लाइफस्टाइल चेंज होने से जो हमारे जो कंज्यूम करने का जो सामान जो हम कंज्यूम करते हैं वो चेंज हो जाता है, टेस्ट, हैबिट, कंपटीशन, ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आज देखो तो पेन और पेपर का, अगर आप बैंक में चले जाओ तो पेन और पेपर आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। वाइल नेचुरल रिस्क, और नेचुरल रिस्क कैसे होते हैं, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म आ गया, आर ऑल्सो इन्वॉल्व, तो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। मैन मेड रिस्क कैसे होते हैं, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, राइट्स हो गए, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, टेस्ट, हैबिट, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैन मेड रिस्क होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान हमेशा चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बट नेचुरल रिस्क कैसे होते हैं, नेचुरल रिस्क में क्या हो सकता है कि सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, स्टॉर्म आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ऑल दिस रिस्क एडवर्सली इफेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द बिजनेस, सीधे सीधे डायरेक्टली ये बिजनेस पे डिपेंड, जैसे कि अभी देखो कोविड-19 आया, ये कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, सारे बिजनेसेस सब कुछ ठप हो गया, लॉकडाउन हो गया, 2-3 महीने तक सब कुछ बंद हो गया। तो ये क्या हुआ, ये नेचुरल रिस्क हुआ, है ना। तो नेचुरल रिस्क ये किसी ने भी सोचा नहीं था, अनवांटेड था, ये किसी ने भी सोचा नहीं था, तो अनसर्टेनिटी आई, रिस्क आया, तो इसके साथ में अनसर्टेनिटी आई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, इनकम बंद हो गई, बिल्कुल से सब कुछ ठप हो गया, तो ये अनसर्टेनिटी हुई। द रिटर्न्स फ्रॉम बिजनेस बिकम अनसर्टेन ड्यू टू द वेरियस रिस्क, बहुत सारे रिस्क की वजह से अनसर्टेनिटी आती है ना, मतलब कुछ भी सही हमेशा ठीक ही रहे ऐसा नहीं है। समटाइम्स देयर इज़ अ लॉस इन बिजनेस ड्यू टू रिस्क, इनकी वजह से ही, इस रिस्क की वजह से लॉस हो जाता है बिजनेस में। इवन थॉ द मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट, जबकि बिजनेस का मेन मोटिव तो क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है। ओके, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, मेन मोटिव बिजनेस का क्या है, कंज्यूमर, मतलब प्रॉफिट आप कब कमाओगे, जब कंज्यूमर या फिर कस्टमर को आप सेटिस्फाइड करते हो, यूज़ ऑफ गुड्स, आपका जो सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वो यूज़ करके सेटिस्फाइड हो, या फिर आप जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस से वो सेटिस्फाइड हो, है ना। इट इज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब फैसिलिटी, आप कंज्यूमर को कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज़ दें जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो, उसका मेन मोटिव ही यही होता है बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट आपको तभी हो सकता है, आपका बिजनेस तभी चलेगा, ठीक है।
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन 3 वेज, 3 तरीके की यूटिलिटी यानी फैसिलिटी आप दे सकते हैं। कैसे? एक फॉर्म, प्लेस और टाइम। फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। तो फॉर्म क्या है? फॉर्म का मतलब होता है किस फॉर्म में आप अपना प्रोडक्ट जो है दे रहे हैं। जैसे कि व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड, मतलब जब जैसे कंज्यूम करने का डायरेक्ट ही, जैसे कि देखो शर्ट, आजकल लोग तैयार कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। शर्ट का कपड़ा या पैंट का कपड़ा या जो है मटेरियल्स लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ज़्यादातर लोग आजकल तैयार जो कपड़े हैं वही खरीदते हैं। तो क्या कर, नहीं तो क्या होगा, आप रॉ मटेरियल खरीद, मतलब कि कपड़े अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर आपको फिर एक टेलर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, टेलर के पास आपको जाके उसका माप करवाना पड़ेगा अपना, फिर उसके बाद में उसके पास जाके सिलवाओ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के पास आज इतना टाइम नहीं है। तो फिनिश्ड गुड्स मिलने चाहिए लोगों को, वो ज़्यादा उनके लिए क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे क्या होता है, किस फॉर्म में आप सेटिस्फाइड कर रहे हो कस्टमर को या कंज्यूमर को, यहाँ पे वो यूटिलिटी आती है। व्हेन गुड्स आर कैरीड ओवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, मतलब कंजप्शन जहाँ पे कंज्यूमर या जहाँ पे कस्टमर, दोनों एक ही होता है। जो कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर तक प्लेस टू प्लेस, मतलब हाथों हाथ अगर वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाए। जैसे जैसे आप बिस्किट्स हैं या नमकीन या मैगी है या नूडल्स, जो भी अलग अलग ख़रीदते हैं आप, या फिर अलग अलग आप जो है बुक्स खरीदते हैं, तो बुक्स वगैरह आपको तुरंत के तुरंत आपके जगहों पे, मतलब आप जहाँ रहते हैं उधर आपके घर के पास में अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से तुरंत ही वो चीज़ खरीद सकते हैं। अगर वो चीज़ कहीं दूर मिलती है तो आप शायद, हो सकता है, चलो बुक्स के बिना तो नहीं चलेगा, लेकिन वो चीज़ जो बहुत दूर हो तो वहाँ तक पहुँचने में अगर आपको टाइम लगता है तो शायद आप उसके बिना भी कुछ दिन चला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है प्लेस, कि जहाँ पे आपका कंज्यूमर है वहाँ पे आपकी चीज़ उनको आसानी से प्रोवाइड कर सके, है ना। जैसे आप जब आप बिस्किट्स लेने जाते हैं तो अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स हैं, अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स आपको हर ब्रांड की मिल जाएगी आपके आसपास में ही, ठीक है। व्हेन गुड्स, तो ये क्रिएशन प्लेस करता है, प्लेस यूटिलिटी टेक प्लेस। ओके, गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड टू सप्लाइड एट द टाइम। गुड्स जब बेकार हो जाता है उस समय, जब आप उसको सही समय पर नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो ऑन टाइम पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल बिल्डिंग नॉट अ रेगुलर और कंटिन्यूस एक्टिविटी फॉर हिम। जो भी सामान आप प्रोडक्शन, जो भी आपका प्रोडक्शन है, आप उसको जब पहुंचाते हैं तो सही और रेगुलरिटी पे पहुंचाना चाहिए, ताकि वो जो एक्टिविटी, जो आपका सेलिंग एक्टिविटी है, वो रेगुलर बनी रहे। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, कि रिक्वायरमेंट क्या है पैसे की। मनी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शुरू से लेकर अंत तक। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड, मतलब सामान, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उसको पूरी तरीके से सामान बनाने तक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये बोल सकते हैं, उसका पार्ट है। टेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रोसेस थॉ द अर्निंग, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। थॉ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट, हमेशा यही कहा गया है कि इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मोटिव उसका प्रॉफिट कमाना है। मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सेप्टेड ड्यू टू द अवेयरनेस एमंग कस्टमर्स। कस्टमर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्टेट एंड चेंजिंग कंडीशंस। क्या होते हैं चेंजिंग कंडीशंस? इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक और सोशल पार्ट में। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में अभी इतना ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट टाइम में हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक